बच्चों, हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्नमाला 5.1 के प्रश्नों को इस भाग में हम हल करने वाले हैं। तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है। प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है। प्रश्न संख्या 6 में आपको पूछा गया है कि f यानी आपका फलन fx, f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, दो तरीकों से आपसे बात की जाती है। एक तो असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा जाता है। एक कहा जाता है कि फलन के सातत्य की जांच कीजिए, फलन के संततता के बारे में बताएं। इस तरह से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। जब सातत्य के बिंदुओं की जांच करने की बात हो तो हम उन बिंदुओं को फाइंड आउट कर लें जहां जहां फलन असंतत है। लेकिन जब सातत्य की जांच करने की बात आए या सातत्य पर विचार करने की बात आए, ऐसा प्रश्न में लिखा हो, तो इसका मतलब हमें पूरे प्रांत में सातत्य की जांच करनी होती है। ये जो बिहेवियर चेंज होते हैं बिंदु, इन बिंदुओं पे तो बात करनी होती है। इसके अलावा भी जो बाकी वैल्यूज होते हैं x के, वहां पर भी संततता को दिखाना पड़ता है, अगर संतत है तो यहां पर देखिएगा, फलन fx को दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो 2x + 3 और एक 2x - 3। देखिए, 2x + 3 भी एक बहुपद है एक घात का, और 2x - 3 भी एक बहुपद है एक घात का। आपने पीछे क्वेश्चनों में देखा है, उदाहरणों में भी देखा है, पीछे स्टेटमेंट भी आए हैं कि बहुपद अपने प्रांत में संतत होता है। किसमें? अपने प्रांत में, जिस प्रांत में कि उसको परिभाषित किया गया है। अब ये 2x + 3 है, इसको परिभाषित कहा गया है, इसको कहा गया है कि जब ये 2x + 3 फंक्शन होगा, कब हो सकता है? जब x < 2। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा, x बिलोंग करेगा -∞ टू, और ये ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट। इन्फिनिटी और -∞ पे कभी भी आपका क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है, ये ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि हम उसको अंतराल में शामिल ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अनंत और माइनस अनंत क्या होते हैं? अपरिभाषित होते हैं। ओपन ब्रैकेट हमेशा लगाइएगा, कभी भी इन्फिनिटी और -∞ आपको दिखाई दे किसी अंतराल में तो बात करते हैं अपन कि ये जो x है, ये इसका प्रांत हुआ। किस फलन का प्रांत हुआ? 2x + 3 का, यानी fx = 2x + 3 इस प्रांत में परिभाषित है। यहां पर x > 2, तो यहां पर प्रांत क्या हुआ? x जहां से बिलोंग करेगा वही प्रांत हो जाएगा, और x 2 से बड़ा और अनंत से छोटा ऐसी वास्तविक संख्याएं, तो यहां पर दोनों तरफ ओपन आपका इंटरवल लग गया। 2 से बड़ी और अनंत से छोटी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन है 2x - 3। तो बच्चों, ये तो अपने प्रांत में संतत होगा, क्योंकि आपके पास स्टेटमेंट है कि बहुपद अपने प्रांत में संतत होता है। तो इस बात के लिए तो हम कह सकते हैं सीधे सीधे। और 2 पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। 2 पर फलन का क्या हो रहा है? बिहेवियर चेंज। 2 से पहले 2 - h करोगे तो फंक्शन होगा 2x + 3, क्योंकि 2 में से छोटी धनात्मक राशि घटा दी आपने। और 2 + h अगर x का मान लेते हो तो उस स्थिति में फलन कितना आएगा? 2x - 3, यानी कि बिहेवियर चेंज हो रहा है। यहां पर कहां हो रहा है? 2 पर। इस बिंदु पे फलन असंतत हो सकता है। ये नहीं कह रहा हूं कि होगा, नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा, अपन इसकी LHL और RHL निकालेंगे, तब अपने को पता चलेगा कि फलन संतत है कि नहीं है। वो आगे की बात है। तो हमें असांतत्य का बिंदु मिलना होगा, तो कितना मिलेगा? x = 2। इसके अलावा असंततता का बिंदु कोई भी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि फिर तो अपने प्रांत में क्या हो जाता है? संतत हो जाता है। आप इतनी दूरी में बात करेंगे तो 2x + 3 क्या है? बहुपद है। आप इस प्रांत में बात करेंगे तो 2x - 3 भी एक बहुपद है। तो दोनों ही अपने अपने प्रांत में संतत होने वाले हैं, तो असांतत्य का तो सवाल ही उठता नहीं है। तो यहां पर बात करेंगे अपन x = 2 पे संततता की जांच कर लेंगे और बता देंगे अगर असांतत्य का बिंदु उपलब्ध होगा तो क्वेश्चन का मतलब समझ गए। लेकिन यही अगर क्वेश्चन बदल देता, आपको कहता कि f के सान्तत्य पर विचार कीजिए, तो आपको x = 2 पर संततता की जांच करनी पड़ती, फिर 2 से छोटे के लिए भी जांच करनी पड़ती और 2 से बड़े के लिए भी जांच करनी पड़ती। वहां पर पूरे प्रांत में आपको संततता की जांच करनी अनिवार्य हो जाती है। तो देखिए, ये क्वेश्चन किस तरह से करेंगे? x = 2 पर सान्तत्य जांच किस तरह से करेंगे? देखिएगा, आप x = 2 पे LHL निकाल लेंगे। LHL क्या होती है? लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को
2 माइनस एच दे देंगे, क्योंकि 2 के बिल्कुल निकटतम सीमांत मान ज्ञात करना है अपन को बाईं तरफ लिमिट के माध्यम से। तो 2 माइनस एच, क्योंकि 2 पर ज्ञात कर रहे हैं तो 2 में से स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू घटा दी आपने। यहां पर देखिए अब आपका x क्या हो गया, 2 माइनस एच, 2 से छोटा हो गया है, 2 में से h घट गया है, तो x की वैल्यू ये है आपको फंक्शन में जो दी गई है वो 2 से जस्ट छोटी हो गई है। 2 से जस्ट छोटी कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर तो x 2 से बड़ा है, तो फलन कितना आएगा 2x प्लस 3। तो यहाँ पर आप कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, 2x प्लस 3 में x की जगह 2 माइनस एच पुट कर देंगे, 2x की जगह 2 माइनस एच और प्लस कितना है 3, ये वैल्यू h 0 हो जाएगा। आपका h कहाँ जा रहा है, h जा रहा है आपका 0 की तरफ, और h 0 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर 2 को 2 से करेंगे 4, ये 0 हो चुका है। 4 प्लस 3 कितनी लिमिट आएगी बच्चों की, 7 लिमिट आ जाएगी। ये इस तरह से प्राप्त हुआ। अब अपन बात करें RHL की, तो RHL की बात कर लेते हैं। देखिए RHL राइट हैंड लिमिट कहाँ पर, x बराबर 2 पर बात कर रहे हैं, तो क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को 2 प्लस एच दे देने वाले हैं बच्चे, और 2 प्लस एच दे देने वाले हैं, तो ये हो जाएगी बच्चों की लिमिट h टेंड्स टू 0। आपका x का मान 2 से ज़्यादा हो गया है क्योंकि h उसमें जुड़ गया है, और 2 से ज़्यादा हो गया है x का मान, तो ये देखिए ये आपका प्रांत बन जाता है, और ये प्रांत बन जाता है, तो इस प्रांत में 2x माइनस 3 फलन परिभाषित है। तो यहाँ पर x की जगह 2 प्लस एच रख देंगे, नीचे वाले फलन को यूज में लिया जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस एच और माइनस 3। आप देखेंगे बच्चों h को 0 पुट करेंगे, लिमिट रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, और 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 1, आपका लिमिट आ जाएगा। आप देख रहे हैं आपको फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा कि LHL 7 आ रहा है, RHL आपका 1 आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो फलन के सांतत्य यहाँ पर खारिज हो जाता है, मतलब असंतत हो जाता है। तो बच्चे कहेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL, अतः फलन fx x बराबर 2 पर असंतत है, और असंतत है तो असांतत्य का बिंदु कौन मिला, अतः x बराबर 2 ही क्या हो गया आपका असांतत्य का बिंदु हो गया, और कोई भी इस फलन में असांतत्य का बिंदु नहीं मिल सकता। कारण दे दिया मैंने, जब x जो है लेस देन इक्वल टू 2 है तब भी बहुपद है, तो अपने प्रांत में संतत रहेगा पूरे में, और जब x इज ग्रेटर देन 2 है उस स्थिति में भी बहुपद आपको मिल रहा है, तो बहुपद तो अपने प्रांत में संतत होते हैं, तो वहां पर आपको कोई असंततता का बिंदु मध्य में नहीं मिल सकता। जहां बिहेवियर फलन का चेंज हो रहा है, जिस बिंदु पर हो रहा है, हो सकता है वहीं आपको मिलेगा, यदि मिलना होगा तो इस तरह से क्वेश्चन का इतना ही आपका आंसर बन जाता है इसका। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन fx। यहां पर देखिए बिहेवियर कहां चेंज हो रहा है, x इक्वल टू -3 पे हो रहा है। x इक्वल टू -3 से पहले फलन ये है, ठीक है, और x इक्वल टू -3 के बाद अगर बड़ा हो जाए x का मान -3 से, तो ये भी बहुपद है, और फिर x इज ग्रेटर देन 3, ये आपका 6x प्लस 2, ये भी क्या है बच्चों का बहुपद है। ठीक है, बात करते हैं मोड x का के बारे में बात करें, तो बच्चे कहेंगे कि मोड x की जो है 2 वैल्यू हमारे सामने निकलती हैं। कौन कौन सी वैल्यू निकलती हैं, देखिए मोड x की वैल्यू आपकी क्या आती हैं, एक तो आएगी x और एक आएगी -x। कैसे, ये इस तरह से आती हैं कि x ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल भी इसके साथ ले लेते हैं तो मान हो जाता है x मोड x का, और अगर x छोटा हो 0 से, ऋणात्मक राशि हो, तो माइनस गुणा लगा के धनात्मक बनाने के कारण -x इसकी वैल्यू हो जाती है। ये बच्चे अच्छे से जानते हैं। तो देखिए मोड x की जगह मैं एक बार x रख सकता हूँ, एक बार -x रखता हूँ। x किस स्थिति में लिखूंगा, जब 0 से बड़ा हो। देखिए आपका प्रांत क्या है, यहां पर फलन परिभाषित कितने में है, मोड x प्लस 3 का प्रांत, मोड x प्लस 3 का प्रांत, प्रांत कितना है, x लेस देन -3। आपका जो x है वो लेस देन -3 है। देखिए ये आपका 0 रह गया और ये आपका -3 हो गया, बीच में -2 और -1 भी उपलब्ध है।
तो देखिए ये वाली जो -3 से छोटी वैल्यूज है ना -3 तक, ये सब की सब प्रांत बन गई किसकी, mod x + 3, यानी कि x बिलोंग्स टू, यहाँ क्या कर रहा है, x जो बिलोंग कर रहा है -∞ से -3 तक, इतनी दूरी में इसका प्रांत बनता है। यानी कि अगर इस फंक्शन में mod x में -∞ से -3 के मध्य ही प्रांत बन रहा है या -3 तक भी प्रांत बन रहा है, तो आप देख रहे हैं कि जो x है वो नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल x नेगेटिव होगा। -3, -4, -5, -6, -7 बीच की जितनी भी वास्तविक संख्याएं सारी की सारी ऋणात्मक होंगी। तो x अगर इससे बिलोंग करता है तो x ऋणात्मक रहेगा, और x ऋणात्मक रहेगा, और x ऋणात्मक रहेगा तो mod x का मान कितना हो जाता है, -x हो जाता है। तो यहाँ पर mod x की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए बच्चों, -x हो जानी चाहिए। तो हम इस फलन को थोड़ा सा बदल के लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, आपको क्लियरिफिकेशन दे दिया है, क्योंकि प्रांत क्या है, नेगेटिव है, और प्रांत अगर नेगेटिव है, यहां पर प्रांत नेगेटिव है तो mod x की वैल्यू -x हो जानी चाहिए। चलिए हम अपने फलन को दोबारा लिखते हैं, fx। बच्चे कहेंगे mod x का मान तो कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि -x जब x 0 से छोटा हो, मतलब प्रांत उसका ऋणात्मक हो, तब mod x का मान -x होता है, और यहाँ पर प्रांत ऋणात्मक है, और ऋणात्मक है तो mod x -x हो गया। -x + 3 -2x और 6x + 2, ये कब, ये तब जब x < -3 हो। ये कब, जब -3 से बड़ा हो x और छोटा हो 3 से। ये कब, जब x > 3 हो। ऐसा बच्चे देख पा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं अब अपने बिंदुओं पे। x बराबर -3 पर सातत्य जांच, ये कर लेते हैं। देखिए x बराबर -3 पर कर रहा हूं, जब x -3 से छोटा है तब तो स्वतः ही संतत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि -x + 3 क्या है, बहुपद है। तो -3 से छोटे किसी भी x पर असंततता नहीं हो सकती। तो कहाँ मिल सकती है, -3 पे। क्यों, क्योंकि -3 से अगर x छोटा है तब तो फलन आपका ये काम में आएगा, और -3 से बड़ा हो जाए x, मतलब +h जुड़ते ही बड़ा हो जाएगा -3 से, तब आपका -2x, फलन का बिहेवियर चेंज हो रहा है -3 पे। तो अगर असंततता मिलेगी तो x = -3 पे मिल जाएगी। हो सकता है न भी मिले। आगे बात करें, 3 पर फलन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। जब 3 - h करता हूं, मतलब x को 3 से छोटा कर देता हूं, तो फलन बनता है -2x, और जब 3 + h कर देता हूं, मतलब 3 में h ऐड कर देता हूं, तो फलन बनता है 6x + 2, यानी बिहेवियर चेंज हो गया ना फलन का। इसका मतलब x बराबर 3 पर भी असांतत्य का बिंदु प्राप्त हो सकता है। तो 3 और -3 पर ही जांच करने की आवश्यकता है, बाकी बिंदुओं पर जांच करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अनंत बिंदुओं पे फलन स्वतः ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि संतत है। तीनों केसेस में फलन क्या है, बहुपद है। बहुपद फलन अपने प्रांत में संतत होते हैं। चलिए LHL लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। फंक्शन को दे रहे हैं -3 -h, यानी कि -3 में से स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू को घटा दिया, तो हम -3 से छोटे हो गए हैं। अपना x क्या हो गया है, -3 से छोटा हो गया है। -3 से छोटा हो गया है तो फलन की वैल्यू कितनी बनी, -x + 3। तो यहाँ पर आप कहेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह जाएगा -3 - h, तो माइनस पहले ऑलरेडी लगा हुआ है, x की जगह -3 - h और फिर प्लस आपका 3, और ये वैल्यू कितनी आएगी देखिएगा, h लिमिट रखेंगे 0 हो जाएगा, -3 बाहर माइनस है +3 हो जाएगा, +3 और +3 कितना हो जाएगा बच्चों का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर RHL की भी बात कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन का सीमांत मान निकालेंगे इस लिमिट पर, कितना -3 + h पे, यानी -3 के राइट साइड में, यानी कि बड़ा कर दिया x को -3 से, और -3 से बड़ा x किस कंडीशन में है, इस कंडीशन में फंक्शन क्या बनेगा -2x। तो बच्चे कहेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर -2 और x की जगह रखेंगे -3 + h। देखिए h अब 0 करेंगे आप, और
h 0 करेंगे तो -2 -3 से मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा 6। LHL इक्वल टू RHL तो हो चुका है। अब -3 पे फलन की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि फंक्शन की वैल्यू -3 पे कितनी प्राप्त होती है। अब x की वैल्यू होगी -3, x बराबर -3 इसी कंडीशन में छुपा हुआ है, तो यही फलन काम में आएगा। आपका हो जाएगा माइनस, x की जगह लिखोगे -3 और प्लस में कितना है 3 इक्वल टू 6। तो बच्चे कहेंगे कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू आपका कितना f-3। ये तीनों चीजें बराबर हैं, अतः फलन fx x बराबर -3 पर संतत है। ये असंतत्य का बिंदु नहीं है, इस पर तो फलन संतत हो गया। ये आपने फर्स्ट केस लिया था। सेकंड केस अपन लेते हैं, देखिएगा x इक्वल टू 3 पर सातत्य की जांच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं नीचे कर देता हूं स्लाइड को, आपका फंक्शन आपको दिखाई देगा। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बात करते हैं। देखिए आपका सेकंड केस है x इक्वल टू 3 पर सातत्य जांच करते हैं। देखिए बच्चों, हमने कहा LHL फाइंड आउट करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को क्या देंगे, सीमांत मान ज्ञात करेंगे किस पर, 3 - h पे, 3 के जस्ट पहले 3 - h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। बच्चे देखिएगा 3 में से h घटा, 3 में से h घटा तो 3 से जस्ट छोटा हो गया, जस्ट छोटा हो गया तो x 3 से छोटा कहाँ है, इस केस में है। तो फंक्शन कौन सा बना, -2x। तो x की जगह -2 और x की जगह ये वैल्यू 3 - h आ जाएगी आपकी, और ये ब्रैकेट बाहर, h को 0 किया तो -2 × 3 कितना हो गया आपका -6 आपका यहाँ आ जाता है। RHL की बात करें, राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू 3, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को 3 + h बच्चों ने दे दिया, यानी कि सीमांत मान ज्ञात कर रहे हैं 3 के राइट साइड में 3 + h पर। लिमिट h टेंस टू 0 और 3 + h, यानी कि x आपका 3 से बड़ा हो गया। कहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है, इस प्रांत में हो रहा है, तो फंक्शन बना 6x + 2। तो 6x की जगह 3 + h और प्लस आपका 2, ये लीजिए। आप देखिए h को 0 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 को 3 से करेंगे 18, 18 + 2 कितना आएगा आपका 20 वैल्यू आ जाएगा। आप देख रहे हैं बच्चों LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो बच्चे लिखेंगे LHL जो है नॉट इक्वल टू RHL है। इसका मतलब अतः x बराबर 3 पर फलन का नाम fx क्या नहीं है, संतत नहीं है, अर्थात असंतत है। तो असांतत्य का बिंदु कौन मिला पूरे फलन में, x बराबर 3। आप नीचे स्टेटमेंट दे देंगे किस बिंदु पे असंतत हुआ फलन, x बराबर 3 पर, अतः x बराबर 3 जो है असांतत्य का बिंदु है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, fx की वैल्यू दे रखी है x नॉट इक्वल टू 0। देखिए x इक्वल टू 0 पे फलन का मान 0 दिया हुआ है और x नॉट इक्वल टू 0 पर फलन है mod x अपॉन x। देखो बच्चों x नॉट इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 पे तो यहाँ दे दिया। अब आपके पास दो केस बनते हैं, देखिए x 0 से बड़ा भी हो सकता है, x 0 से छोटा हो सकता है। इसके अंदर दो केस छुपे हुए हैं। x 0 के बराबर नहीं है, तो x अगर 0 के बराबर नहीं है तो x क्या है, या तो x 0 से बड़ा है और या x 0 से छोटा है। और हम इसको लिखें तो आप जानते हैं कि जो मोड x है उसकी वैल्यू x और -x दो वैल्यू देता है। ये कब देता है, जब x 0 से बड़ा या बराबर हो, और ये कब, जब x लेस देन 0 हो। ये बराबर का चिन्ह नीचे भी लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, x बराबर 0 आप ऊपर वाले के साथ भी ले सकते हैं, नीचे वाले के साथ भी, ज़्यादातर हम धनात्मक राशियों के साथ ले लेते हैं, इसलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं। ठीक है, हम इस फंक्शन को लेते हैं fx। देखिए यहां पर दो केस बन रहे हैं आपका, x लेस देन 0, पहला लेता हूं x लेस देन 0। बच्चों
जब x 0 से छोटा होता है तब आपका मोड x कितना बनता है, माइनस एक्स बनता है। तो ये जो वैल्यू होगी मोड x की, ये कितनी बन जाएगी, माइनस एक्स, और नीचे में x। ये x से ऊपर वाला x कटेगा तो कितनी वैल्यू आएगी, -1। ये किस कंडीशन में, यदि x लेस देन 0 हो। दूसरी बात, x इक्वल टू 0 पे आपको पहले ही दे रखा है, x अगर 0 है तो फिर वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। फिर तीसरा केस एक और बनता है कि x ग्रेटर देन 0 हो, x 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, x 0 से बड़ा हो तो इसमें देखिए मोड x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x अपॉन x का मतलब कितना, आपका 1। इस केस में 1 बन जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने इस तरह से बदल के लिख दिया, किसके आधार पे, मोड x की वैल्यूज के आधार पे। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। फंक्शन का ग्राफ x इक्वल टू 0 पर टूट रहा है। देखिए x इक्वल टू 0 से जब छोटा है x तो आपका कितना वैल्यू आता है, -1 अचर फलन आता है। ग्राफ दिखाएं तो आपको ये सिग्नम फंक्शन है, और ये यहाँ पर ये, और ये यहाँ पर ये, और 0 पे आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर 0 पे फलन 0 पे ही रहता है, और ये यहाँ से इस तरह से ये फलन का ग्राफ है। फलन कहाँ टूट रहा है बच्चों, x इक्वल टू 0 पर टूट रहा है। x इक्वल टू 0 की RHL कितनी आएगी, राइट हैंड लिमिट 0 प्लस h करोगे तो 0 प्लस h पे फलन का सीमांत मान कहाँ जा रहा है, आपका 1 पर चला जा रहा है, ऊपर चला गया ना फलन। और 0 माइनस h, 0 से छोटी राशि घटाओगे तो 0 से पहले कहाँ जा रहा है फलन, -1 पर जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो -1 आएगी, राइट हैंड लिमिट 1 आएगी, और 0 पे 0 मान है। LHL इक्वल टू RHL नहीं है, फलन संतत नहीं है, इसका असांतत्य का बिंदु तो इसको ग्राफ देखने से ही पता लग गया। अच्छा, जब x 0 से बड़ा है तो ये अचर फलन है, और अचर फलन क्या होता है, एक बहुपद होता है, ये भी अचर फलन है। इसका मतलब ये क्या है, संतत फलन है, यानी कि x जब लेस देन 0 है तो फलन का मान -1 होता है, जो कि बहुपद है, तो वो अपने प्रांत में क्या होगा, संतत होगा। यहाँ पर देखिए x इक्वल, यहाँ पर वैल्यू है 1, 1 क्या है, अचर फलन है, यानी कि अचर फलन भी बहुपद फलन कहलाता है, तो फिर ये क्या होगा, संतत होगा। संतत दिखाई भी दे रहा है बच्चों को, देखो आगे आगे कहीं ग्राफ नहीं टूट रहा है, सिर्फ x इक्वल टू 0 पर ग्राफ टूट रहा है। इसका मतलब x बराबर 0 असांतत्य का बिंदु है। सैद्धांतिक रूप से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिएगा। LHL की बात करते हैं। x इक्वल टू 0 पर सांतत्य जांच कर रहे हैं, और यहां पे हम निकाल रहे हैं LHL। तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को क्या दिया अपन ने, 0 माइनस h दिया, तो 0 माइनस h पर फलन का सीमांत मान हम ज्ञात कर रहे हैं। चलिए 0 माइनस h पर सीमांत मान ज्ञात कर रहे हैं, तो x जो है 0 से छोटा हो गया, क्योंकि h को 0 में से आपने घटा दिया है। अब 0 से छोटा हो गया तो फलन कितना बनेगा, -1। तो यहाँ पर कहेंगे इस स्थिति में लिमिट h टेंस टू 0, फलन का मान कांस्टेंट है, और वो कितना है, -1। x तो है ही नहीं इसके अंदर, तो ये वैल्यू तो x की जगह जाती है, तो रखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा -1। और -1 की जब लिमिट लेंगे h टेंस टू 0 तो -1 ही रह जाएगा, क्योंकि अचर फलन में कोई बदलाव नहीं होता है। RHL देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का सीमांत ज्ञात करें, मान ज्ञात करेंगे 0 प्लस h पर, लिमिट h टेंस टू 0। देखिए x क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया, 0 में h आपने जोड़ दिया, छोटी सी राशि है, लेकिन 0 से तो बड़ा हुआ x, और 0 से बड़ा हुआ तो x 0 से बड़ा इस प्रांत में है, तो फलन का मान 1 है, यहाँ पे फलन का मान 1 आ जाएगा। अब LHL नॉट इक्वल टू RHL, अतः फलन fx x बराबर 1 पर क्या है, असंतत है। ये आपने दे दिया, तो x बराबर 0 असांतत्य का बिंदु यहां पर सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। fx इक्वल टू x अपॉन मोड x नीचे दे दिया, और x लेस देन 0। x प्रांत क्या है, x लेस देन 0, मतलब x क्या है, नेगेटिव वास्तविक संख्या है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या है, और ऋणात्मक वास्तविक संख्या के लिए मोड x की वैल्यू आपने पीछे देखी कितनी हो जाती है, -x। तो यहाँ पर मोड x की जगह हम सीधे रख देंगे -x, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, -1 बन जाएगी। तो fx को थोड़ा सा बदल के लिख दूं मैं, कैसे, मोड x का मान रख देता हूँ। ये देखिए x और मोड x की वैल्यू हो जाएगी -x
क्यों? क्योंकि x इज लेस देन 0 और x लेस देन 0 होता है तो मोड x का मान -x होता है, बच्चे जानते हैं, इक्वल टू -1। यदि कब? यदि x क्या हो? 0 से छोटा हो। इस स्थिति में दूसरा केस कितना बना आपका? ये भी -1 है। कब? यदि x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 आपके पास हो इस प्रांत के दौरान। अब बात करेंगे x इक्वल टू 0 पर फलन की सातत्य की। दिखाई दे रहा है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 निकलेगी, राइट हैंड लिमिट -1 निकलेगी और 0 पे फलन का मान क्या निकलेगा? -1 निकलेगा। तो इसका मतलब फलन 0 पर संतत होगा और फलन 0 पर, क्योंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0 आ जाएगा। देखने से पता लग रहा है आपको, क्योंकि यहाँ भी -1 यहाँ भी -1 है। बच्चे ध्यान देंगे, जब x 0 से छोटा है तो कोई असांतत्य का बिंदु नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब x 0 से छोटा है तो फलन का मान -1 है और -1 क्या है? एक अचर फलन है और अचर फलन हमेशा क्या होता है? अपने प्रांत में संतत होता है। तो इस केस में तो ये अपने आप ही संतत हो गया और इस केस में भी -1 है तो ये भी संतत हो गया। तो यहाँ पर ये एक अचर फलन बन जाता है। दोनों केसेस में ही -1 आ रहा है तो मैं इस फलन को ऐसा भी लिख सकता हूँ बच्चों, f(x) इक्वल टू दोनों केसेस में -1 है और प्रांत क्या है? 0 से छोटे के लिए भी -1, 0 से बड़े के लिए भी -1 और 0 पर भी -1। तो मैं जहां x बिलोंग्स टू r, पूरी वास्तविक संख्याएं कवर हो गई ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये एक अचर फलन है जो कि प्रत्येक बिंदु पे संतत है और 0 पे आप जांच करना चाहें, ऐसा न भी लिखना चाहें तो आप यहां से 0 पर जांच करके भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे देखिएगा, LHL ले लेंगे x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर सातत्य जांच। बात करते हैं LHL की। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को क्या देंगे? 0 - h और 0 - h तो 0 से छोटा हो गया x, तो कितना फलन देगा? -1। तो लिमिट h टेंस टू 0 -1 इक्वल टू -1। आगे बात करें RHL देख लीजिए। लिमिट h टेंस टू 0, f को देंगे 0 + h, क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, 0 + h 0 से बड़ा हो जाता है x, तो फलन की वैल्यू -1, तो -1 ही आएगा। और -1 पर फंक्शन आपका x इक्वल टू 0 पर f ऑफ 0 पर फलन का मान x इक्वल टू 0 हो गया तो फलन का मान -1। आप देख पा रहे हैं बच्चों, LHL जो है, RHL जो है f0 के बराबर है, अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। अतः कोई भी असांतत्य का बिंदु विद्यमान नहीं। अगर x इक्वल टू 0 पे फलन संतत हो गया तो बाकी जगह तो क्या है? वो अपने प्रांत में अचर फलन होने के कारण संतत हो ही गया है, तो कोई भी असांतत्य का बिंदु विद्यमान नहीं है। ये स्टेटमेंट बच्चे इस फंक्शन में दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। f(x) इक्वल टू x + 1 x² + 1। x + 1 भी बहुपद है एक घात का, x² + 1 भी बहुपद है। तो देखिए मैं इतनी की बात करूं, जब x ग्रेटर इक्वल टू 1 हो तो अपने प्रांत में x + 1 संतत हो गया और मैं नीचे वाले फलन की बात करूं तो ये भी अपने प्रांत में संतत हो गया। क्यों? कारण है बहुपद फलन है इसलिए। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर फलन का बिहेवियर चेंज हो रहा है तो 1 पर हम जांच कर लेते हैं। 1 पर हम जांच करेंगे तो देखिए x इक्वल टू 1 पर सातत्य जांच। आप LHL लेंगे इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को क्या देंगे? x इक्वल टू 1 के लेफ्ट साइड में आप सीमांत मान निकालेंगे तो 1 - h दे देंगे। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन कौन सा आएगा इस केस में? x जो है 1 से छोटा हो गया है और 1 से छोटा x कहाँ है? यहाँ पर है, तो आपका x² + 1 फंक्शन बना इस केस में, तो आपका 1 - h x की जगह चला जाएगा, उसका होल स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, h 0 हो जाएगा, 1² 1 होगा, 1 + 1 आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? लिमिट की 2 आ जाएगी बच्चों।
RHL की बात करें, RHL भी सेम रहेगा। देखना लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h दे रहे हैं, सीमांत मान ज्ञात कर रहे हैं 1 के राइट साइड में। अब बात करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर 1 प्लस h 1 से बड़ा हो गया है आपका x, तो आपका केस कौन सा बना, ये वाला बना, प्रांत ये बना। इस प्रांत में फलन का मान कितना है x प्लस 1, तो यहाँ पर 1 प्लस h x की जगह चला जाएगा और प्लस 1 आप h0 पुट करेंगे, आपको 2 लिमिट मिल जाएगी। अब x इक्वल टू 1 पर फंक्शन का वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो x इक्वल टू 1 पर फलन ये है, x की जगह 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। देख पा रहे होंगे बच्चे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1, यानी कि 1 पर फलन का मान दोनों सीमाओं के बराबर है, इसलिए बच्चे यहाँ कह देंगे कि फलन संतत है। कहाँ पर संतत है, x बराबर 1 पर संतत है। अतः फलन fx x बराबर 1 पर संतत है, इसलिए फलन अपने प्रांत में संतत है। कोई सातत्य असातत्य का बिंदु विद्यमान नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट हो जाता है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3, 3 घात का बहुपद है, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 घात का बहुपद है। बच्चे देखेंगे x लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि x 2 से छोटा हो, उस केस में तो फलन अपने प्रांत में संतत हो गया क्योंकि बहुपद है, और x 2 से बड़ा हो तो ये फलन भी अपने प्रांत में पूरे में क्या है, संतत है। x इक्वल टू 2 पर फलन का व्यवहार बदल रहा है, तो x इक्वल टू 2 पर हम फलन के संततता की जांच कर लेते हैं। तो x बराबर 2 पर सातत्य जांच कर लेते हैं। देखिए LHL लिमिट h टेंस टू 0, 2 पर सीमांत मान निकालेंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या फंक्शन को 2 माइनस h दे देंगे, 2 माइनस h दे देंगे तो x 2 से छोटा हो गया, h घटा दिया उसमें से 2 में से, और x 2 से छोटा हो गया तो फंक्शन बना x क्यूब माइनस 3। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये x की जगह चला जाएगा यहाँ x क्यूब माइनस 3 में, तो 2 माइनस h चला गया x की जगह, पावर लग गई 3 और माइनस 3, h 0 हुआ, 2 की पावर 3 आएगी कितना 8, 8 में से 3 जाएंगे कितनी बनेगी लिमिट 5। RHL की बात कर लेते हैं बच्चे, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को 2 प्लस h दे देने वाले हैं बच्चे। 2 प्लस h का मतलब हुआ 2 से बड़ा हो गया x, क्योंकि 2 में h जुड़ गया है, तो यहाँ पर इस प्रांत में फलन की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1, तो सेकंड वाला फलन काम में आएगा। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, h को 0 रखोगे तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास 5 ही हो गया। यहाँ पर फलन की वैल्यू याद करें किस पर, x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर फलन का वैल्यू देखते हैं कितना आता है। x बराबर 2 यहाँ पर है, यहाँ से आएगा, यानी 5 आपका ये आ जाता है बच्चों। तो इस तरह से आपने देखा कि LHL RHL और फलन का मान 2 पर क्या है, समान बना हुआ है। तो आप कह देंगे इस बात को, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2, अतः x बराबर 2 पर फलन संतत है। फलन अपने प्रांत में संतत है, बाकी जगह बहुपद है, आप कह देंगे तो असातत्य का बिंदु विद्यमान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, fx इक्वल टू एक्स की पावर 10 माइनस 1 और नीचे में है एक्स स्क्वायर, ऊपर बहुपद है 10 घात का, नीचे 2 घात का बहुपद है। तो देखिए इसका प्रांत है x लेस देन इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर फलन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो x इक्वल टू 1 पर तो हम इसकी जांच कर लेंगे, और x लेस देन 1 पर आप एक स्टेटमेंट देना चाहें तो दे सकते हैं कि fx इक्वल टू फलन की वैल्यू जब है x की पावर 10 माइनस 1 बहुपद फलन है,
अतः x लेस देन 1 पर संतत होगा। इसका मतलब x लेस देन 1 के प्रत्येक बिंदु पे संतत होगा। x लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ आपका, माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच की संख्याओं पे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आप दे सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बहुपद फलन है, अतः x ग्रेटर देन 1 पर संतत होगा। ये दो स्टेटमेंट बच्चे दे सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुपद है। किसमें दिया? अच्छा, मैंने यहां पर एक को इंक्लूड नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक पर फलन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो एक पर हम LHL और RHL निकाल कर देखेंगे। अगर वो बराबर आती हैं और मान भी बराबर आता है तब संतत कहेंगे। तो मैंने x लेस देन 1 के लिए संतत बता दिया, x ग्रेटर देन 1 के लिए संतत बता दिया, क्योंकि वो बहुपद फलन है। आप बाकी के क्वेश्चनों में भी ऐसे बता सकते थे, नहीं भी बताएं तो ये अंडरस्टूड है। अपने को तो असांतत्य के बिंदु ज्ञात करने हैं यहाँ पर, तो x इक्वल टू 1 पे अपना मोटिव रहेगा ज्ञात करने का। तो ये स्टेटमेंट देना चाहें तो दे दें, अदरवाइज ये अंडरस्टूड है। अच्छा, आगे बात करते हैं x इक्वल टू 1 पर जहां फलन का बिहेवियर चेंज हो रहा है वहां संततता की। तो x इक्वल टू 1 पर सातत्य जांच ये हम करने वाले हैं। तो आप देखिएगा LHL निकालेंगे, LHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 1 पर के लेफ्ट साइड में सीमांत मान कैसे निकालेंगे, 1 माइनस h कर 1 में से छोटी राशि घटाकर फलन की वैल्यू निकाल लेंगे, वही सीमांत मान होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस h यानी कि x 1 से छोटा हो गया, तो ये वाला केस बनेगा, फलन बनेगा x की पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ पर चला जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 माइनस h यहाँ x की जगह जाएगा, तो 1 माइनस h का होल पावर 10 बनेगा और माइनस 1। इसकी जब लिमिट निकालेंगे तो h को पहले h 0 रखेंगे लिमिट लेते ही, तो ये 1 की पावर 10 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और 1 माइनस 1 आपकी जो LHL लिमिट आएगी वो 0 आ जाएगी। अब बात करें RHL की, तो RHL में देखिए लिमिट h टेंस टू 0 निकालेंगे, फंक्शन को 1 प्लस h दे देने वाले हैं, सीमांत मान ज्ञात कर रहे हैं राइट साइड में। लिमिट h टेंस टू 0, आप देख रहे हैं बच्चों x जो है 1 से बड़ा हो गया है, और 1 से बड़ा x कहाँ पर है, यहाँ पर बच्चों को दिखाई दे रहा है, तो ये x स्क्वायर फलन बनेगा। तो 1 प्लस h का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। सीमा रखेंगे h टेंस टू 0, तो h 0 हो जाने वाला है और 1 स्क्वायर 1 हो जाने वाला है। देख पा रहे हैं कि LHL नॉट इक्वल टू RHL। जब LHL RHL के बराबर नहीं है तो हम कह देंगे अतः फलन fx x इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है, और संतत नहीं है तो असांतत्य का बिंदु क्या मिला, x बराबर 1 मिला। तो देखो बच्चों, आपने आज 6 से लेके 12 तक के प्रश्नों को समझा कि किस तरह से असांतत्य के बिंदुओं के बारे में आपसे जानकारी ली जाए तो आप किस तरह से उनको बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।